क्या हाल है शिवम भाई। बढ़िया जी बढ़िया। और आओ। बताओ। बस बढ़िया हो, बैठो। यो गन्ना बोना छोड़ना ही पड़ेगा। क्या चल जाएगा हमारा काम करने में। अरे नहीं, गन्ना बोना क्यों छोड़ दोगे? हम नहीं बैठे। हमारा तो पता नहीं जी 40 का गन्ना निकल रहा, कुछ नहीं पड़ता रहा। अच्छा। पूरे गांव में सबका 40 का निकल रहा, मैं तो ऐसा लग रहा सब्जी बोनी पड़ेगी अच्छा। गन्ना छोड़ के। नहीं, गन्ना नहीं छूटना का। हम अजी नहीं, हम नहीं छुटाने दे। छोड़ना ही पड़ेगा, गन्ने। प्रोडक्ट हमने बहुत हम्म। ब्रांडेड ब्रांडेड मान लिए, हम्म। पर कोई नहीं रिजल्ट है। अरे भाई साहब, आप तो वंचित थे एक दवाई से। बायो सिग्नेचर को यूज करते ना, सब भूल जाते आप। चलो कोई नहीं, आप बताओ अब की बार आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, सारी चीजें आपकी यूज करेंगे हम। अच्छा। तो भाई बादल, मैं आपको बता दूं, एक बायो सिग्नेचर की दवाई है खलीफा। खलीफा के बारे में मेरा मानना है, एसटीपी में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो ना जानता हो। अब उसे जाना भी क्यों? जाना गया उसकी क्वालिटी की बदौलत। इकलौता ऐसा प्रोडक्ट था जो जमीन में डलने के बाद जमीन के सारे कीड़े रोक देता था, फंगस पर लाल सड़न को छोड़कर सबको कंट्रोल करता था। नहीं, ये तो बात है जी, आपके प्रोडक्ट ने रुका उतरवा रखा पूरी मार्केट में। हाँ, अब देख कुछ तो दम होगा, है नहीं? जो भी किसान सूर्या पेस्टिसाइड सामले से जुड़ा, पिछले साल से इस साल से जो भी जुड़ रहे, आप हर एक किसान का रिव्यू ले सको। हमारी एक्यूरेसी 99.99% ये है कि हमने हर किसान का 100 के 100% रिजल्ट दिया। जैसा कि आप कह रहे थे कि आपके यहाँ 40 का ही निकल रहा, आपके गांव में हमने एक दो और दवाई दे रखी, आप उनका देखिए, पूछिए। नहीं, उनका देखो, बढ़िया निकल रहा है। निकल रहा नहीं निकल रहा? जब भी हम आए आपके हाँ। पास। देखो, मैं आपको बताऊं, देखो इस साल वजन तो कम है, ये स्वीकार्य बात है, लेकिन जिस खेत में हमारी खलीफा लग रही ना, डीसीएम सेंटर का प्रयोग हो रहा, भाई साहब में आज भी सबसे अव्वल है। तो आप मुझे ये बता दो बस, बुआई पे क्या डालें हम, और अच्छा। मुड्ढे में किस चीज का प्रयोग करें। अच्छा, बुआई में देखो सभी किसान भाई, खलीफा नाम की दवाई आती है, सभी लोग इसे जानते हैं। एक दवाई आ गया खलीफा प्रो। इन दोनों में से कोई सी एक लेनी। खलीफा प्रो ये दवाई है, और खलीफा है ये। आप दोनों दवाइयों को देख सको, इनमें क्या अंतर है। खलीफा प्रो में एक्स्ट्रा फंगिसाइड इंक्लूड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो खलीफा सादी है, ये पुराने टाइम का सुपर हीरो है। खलीफा प्रो ले लो या सादी ले लो, आपको बुआई में इनके साथ क्या इस्तेमाल करनी है, मैं चीजें आपको बताता हूँ। और भाई शिवम भाई, एक सवाल और था, हम बुआई में पोटास डल ले या ना डल ले। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। पोटास के बारे में मैं आज आपको इतनी बारीकी की जानकारी दे दूंगा, शायद यूट्यूब पे यह बात आपको किसी ने बताई होगी, कोई भी आदमी आएगा, ये डाल दो जी, ये डाल दो, ये डाल दो, लेकिन क्यों डाल रहे हैं, क्या कारण है, आपको क्या फायदा होगा, ये चीजें भी तो सोचने की है। वो हम आपको बताएंगे कि किस चीज का आपको फायदा है, किस चीज का आपको नुकसान है। कुछ चीजें आप ऐसी भी गलत डाल दो कि आपने पैसे भी खर्च कर दिए और ये व्यर्थ हो गया, आपको लाभ ही नहीं हुआ। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, खलीफा बुआई में खलीफा, उसके साथ जो है माइक्रोन्यूट्रेंट, ये आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो। इस फॉर्मुलेशन का न्यूट्रा गोल्ड करके और चमत्कार करके हम दो माइक्रोन्यूट्रेंट बेचे हैं। तीसरा हमारे पास आ गया रॉकेट, उसमें ट्राइकोंटन, मतलब हम तीन ऑप्शन किसान के आगे रखे हैं, जैसा जिसका बजट हो उससे अनुसार उसे ले लें। दूसरी चीज आती है कि जिन खेतों में लाल सड़न की समस्या है उनके लिए क्या करें। देखो, उनके लिए तो सबसे बेस्ट तो ट्राइकोडर्मा, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी ट्राइकोडर्मा अगर कोई नहीं डाल रहा, तो वो इस दवाई के साथ हाइपोनेट मिथाइल 70% किसी भी अच्छी सी कंपनी का लेकर प्रयोग कर सकते हैं। वो काफी हद तक लाल सड़न आपकी रुकने में सहायक हो जाएगी। बेशक आपका थाइपोनेट मिथाइल अच्छी क्वालिटी का हो, ये बात बहुत ज्यादा निर्भर करे। और शिवम भाई थोड़ा ईंक जमने में भी दिक्कत कर रहा। देखो, यह जिम्मेदारी मैं आपको पूरी दे रहा, अगर आप खलीफा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका 101% जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होगा, जो कोवा निकलेगा ना, आपको पहला पौधा निकलेगा, उसकी मोटाई आप किसी किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप अन्य चीजों से इतना मोटा कोवा नहीं निकाल सकते, मेरा दावा है। यूट्यूब के ऊपर भी जो वीडियो आएगी, इस वीडियो में मेरा दावा है कि आप इससे मोटा कोवा नहीं निकाल सकते। हो सके भाई वो सारी दवाई हो, इसका अच्छी भी हो, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इसके बारे में पता। यह दवाई सबसे बेहतरीन कोवा निकाल दे। आपने एक सवाल और पूछा था, पोटास। आपने देखा होगा, आप जितनी भी गोष्ठियां हो सब जगह कहा जाए कि बुआई में पोटास डाल दो। पोटास की जो केमिकल प्रोसीजर है, मैं आपको उस चीज के बारे में समझा दूं। अगर आप पोटास डाल रहे हो बुआई में, अब जैसा आपने बीज डाल दिया, आपने पोटास भी डाल दिया, भाई आप बीज को मोटा थोड़ा कर दोगे, बीज तो नहीं रहेगा। बीज के जाइलम निकलेंगे, फाइलम पैदा निकलेंगी, जड़ें निकलेंगी, जड़ों में से जड़ निकलेंगी, जब तो प्रक्रिया पड़ेगी पौधे की। अगर आपने पोटास जड़ में डाल दिया बुआई में, तो होगा क्या, वो काम करेगा आपके गन्ने की रिकवरी पे, पोटास। लेकिन अगर आपको पोटास से वजन निकालना,
वजन निकालने के लिए आपको रुकना पड़ेगा जब तक इंटरडोट मतलब पोरिया नहीं बनती। दोनों किसान भाई इस बार ये प्रयोग जरूर करें। देखो पोटास ना तो मैं बेचता, ना मेरा आता, ना मेरी कंपनी का, मुझे कुछ नहीं फर्क है। कोई किसी का ले लो, अच्छा पोटास ले लो, लेकिन आपको सही जानकारी देना भी मेरा काम है। आप पोटास को बुआई की बजाय जब आपके इंटरडोट बने उस टाइम डालो। आपके वजन पे 101% मेरी श्योरिटी है कि 101% वो वजन में प्रभावित होगा। बहुत सारे किसान ये कह भाई हमने कैल्शियम भी गिर दिया, पोटाश भी दुनिया भर का गिर दिया, पर वजन नहीं निकलता, हम क्या करें? भाई साहब वजन निकलेगा, आप सही समय पर सही खाद डाल लोगे तो वजन भी निकलेगा, कीड़ा भी नहीं आएगा, सारे काम आपके अच्छे होंगे। एक और आपने सवाल पूछा था कि भाई हम मुड्ढे में क्या करें कि जिससे कोई जल्दी फूट जा, ज्यादा फुटाव हो जा, फंगस ना आवे, बहुत अच्छी वो ग्रोथ करे। तो एक वीडियो और थी, उस वीडियो में मैंने सभी किसान साथियों को बताया था कि आप जो है अगर ड्रिंचिंग कर देते हो खलीफा प्लस सेंटर की, इसकी डोज आधी हो जाएगी खलीफा की, इस खलीफा की डोज फिर आधी हो जाएगी अगर आप सेंटर का प्रयोग कर रहे हैं। कि लगभग 1 डेढ़ महीने से ये चीज मैं कह भी रहा और बहुत सारे किसानों ने इसका प्रयोग भी करा। जिन किसानों ने इस दवा का प्रयोग करा इस कॉम्बिनेशन का, वो कमेंट करें। मैं एक फोटो भी लगाऊंगा, अभी मेरे पास आज सुबह किसी ने भेजा था, भाई साहब और मोटा कुआ निकला जड़ से कटे हुए। जिसका जितना मोटा कुआ निकल जाएगा वो इतनी ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज हो या अगर आपने खलीफा प्लस सेंटर इन दोनों दवाइयों की ड्रिंचिंग कर दी तो आपके पौधे में पूरे साल भर तक तो रहेगी ग्रोथ। लेकिन इस चीज में भी दो चीजों का फर्क होगा। अगर आपने पोगे छोड़ रखे, अभी कुछ जगह से शिकायत आ रही कि भाई तितली आने लगी, तितली आने लगी। देखो सेंटर और ये खलीफा एक पौधे के नसों में जा मतलब एक किस्म का सिस्टम ही है और इस प्रक्रिया को होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। इस बीच में अगर मान के चलो तितली आ गई और वो अंडा देगी तो वो प्रक्रिया अंडा बाधित कर देगा। उस चीज से बचने के लिए किसान क्या करे? अगर आपके इलाके में आपको सुंडी दिखाई दे रही है तो सबसे बढ़िया तो प्रयोग होगा डीसीएम का, सिर्फ 250 ml 5 बीघे में आपको उसका प्रयोग करना। इसकी ड्रिंचिंग करके अगर आपको 15 दिन बाद भी तितली दिखे 15 दिन बाद मार दियो, 1 महीने बाद दिखे 1 महीने बाद, जब भी आपको दिख जा आप इसका प्रयोग जब भी कर सकते हो। तितली देखो मरनी भी जरूरी है। हाँ हम ये कहें कि हमारी पूरी श्योरिटी हो कि अगर आपने इसका इस्तेमाल कर दिया इतने दिन का रिजल्ट अब होगा। उसके बाद अब ये चीज आपको क्यों कह रहे हैं? देखो सिस्टमिक दवाई होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगे और उस 10-15 दिन के अंदर अगर वो आ गई तो आप कोई कैसे भी प्रयोग करोगे तो आपका सर्किल सिस्टमिक टूटेगा ही टूटेगा। उस चीज से बचने के लिए ये चीज हम सभी किसानों को सलाह नहीं दे रहे, सीमित किसानों को दे रहे हैं जिन किसानों के यहाँ तितली का प्रकोप है। जिनके यहाँ नहीं है वो इन दवाओं का इस्तेमाल करें। पिछले साल जिन दवाइयों का अगर समय से पहले इन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो उनके खेत में टॉप बोरर की तितली आई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार भी सेम ऐसा होगा। जितने दिन हमने आपको बता रखे इतने ही दिन काम होगा। ये वीडियो आज बनाई गई थी सिर्फ इसीलिए ताकि आपको बता दिया जाए कि आप जो है अगर तितली आ गई तो तितली आने पर आप किस दवा का प्रयोग करें, तो उसमें आप खाली डीसीएम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज किसान भाई के खेत में जो बुआई आप कर रहे हैं, लोगों का सवाल हो कि भाई आप बीज पे स्प्रे करें या खेत में डाल खाद में मिलाकर डाल दें। उसके लिए मैं बताऊं एक सीधा सा उदाहरण समझ लो। एक तो एक इंसान को इंजेक्शन के द्वारा कोई दवा दे दी गई और एक उसे कैप्सूल या कोई टैबलेट दे दी गई। जितना जल्दी असर स्प्रे कर देगी उतना जल्दी असर वो नहीं कर रहा है। रिजल्ट 101% की एक्यूरेसी है, इसका भी आप अगर नीचे डली होगी लेकिन धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो जिसका जैसा समय हो, किसी का हिसाब बनता हो स्प्रे करने का कर लो, नहीं बनता हो आप फूड वाइज खलीफा को डाल दे। बुआई में आप खलीफा का प्रयोग जरूर करें। कुछ किसान भाई एक गलती और कर रहे हैं कि खलीफा भी लेके चले गए और रिजेंट भी डाल दी। तो भाई देखो आप अपना खर्च ना बढ़ाओ, मेरी सलाह यह है कि आप खाली खलीफा का प्रयोग करें। इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रेंट में इसलिए रेफर करूं, अगर हमने आपको सल्फर दे दिया, अगर डाई है तो जिंक तो डलना है नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो यूरिया भी डालते हैं। अगर आप यूरिया डाल दे फिर जिंक भी दे तो आपका खर्च बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। अगर आप अच्छी सी कंपनी का सल्फर लोगे 100 रुपए किलो तक हम किसी का नहीं, अच्छी कंपनी हो सके कोई भी कमेंट करके मैं विकास मार तो 60 रुपए किलो। बहुत सारे दुकानदार अब क्या कर रहे हैं, सारे दुकानदार नहीं है कोई भी, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कमेंट मारे भाई फलानी हमारी या दवा नहीं काम करी थारी क्या है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सही समय पे सही जानकारी किसान को दोगे, सही आप उसे दवा दोगे तो काम करे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्य जो है कभी पीछे रही हो, बस उसे पहचानने वाला चाह। जितने भी किसान भाई हमारे पुराने यूजर है जो सूर्या पेस्टिसाइड से पिछले साल से जुड़ रहे, वे इन कमेंटों का जवाब जरूर दिया करें कि भाई देख हमारा आ रहा और देख लो। प्रमाणिकता आप लोगों को दिखानी होगी। जब आप प्रमाण दिखाओगे देख लो भाई खेती रहा,
1-2 दिन में एक वीडियो और आओगी, रोहाना खुर्द की आओगी। वो किसान आपको बताओगा कि डीसीएम और सेंटर क्या चीज़ है, क्या डीसीएम सेंटर ने उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। भाई साहब आप एक बात बताओ, एक कंपनी ऐसी है जहाँ किसान 7-8 स्प्रे मार रहा था एक साल में और रिजल्ट नहीं था, खेत फिर भी खराब हो रहे थे। एक कंपनी बायोसिग्नेचर आएगी, इसने 2-3 स्प्रे पर समेट दिए। तो भाई साहब किसान के हित में मेरा मानना है कि बायोसिग्नेचर ने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। अब नई नई दवाइयां आ रही, फलानी कंपनी की ढिगली कंपनी, हो सके है भाई में भी अच्छी हो, हमें नहीं पता, लेकिन वे जब रिजल्ट निकलेगा आपके वजन का, आपके टॉप ऑर्डर का, वो तब पता चलेगा। आपने देखा होगा, हम कभी भी, बहुत सारे भाई हमारे हैं, ये भी है जी मेरे पे, ये भी है जी, ये सारी है जी, सारी ले जाओ। ऐसा नहीं है, जिस दवाई का जितना बेहतर एक्यूरेसी होगी, हम सिर्फ अपनी वीडियो में उस चीज को बोल लेंगे। हमारी पहले से यह पहचान रही कि हम 100% एक्यूरेसी पर काम करें। आप अगर हम पर विश्वास करें तो हमारा कर्तव्य है कि आपको अच्छी से अच्छी दवाई के बारे में बताना। जिस भी किसान भाई को कुछ समस्या हो, मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा। ग्रोथ प्रमोटर में आपको बता दूं, खजाना एक आध दिन में अवेलेबल हो जाएगा। बायोसिग्नेचर एक और ग्रोथ प्रमोटर पर काम कर रही, जो 2-3 दिन में बन जाएगा। 2-3 दिन बाद सभी किसानों को वो दिया जाएगा। और ग्रोथ प्रमोटर में मैं आपको बता देता हूँ कि बायोसिग्नेचर जो क्रांति लागत रखेगी, कम पैसों में, जिस चीज के लिए आप 2 गुने भी पैसे खर्च करते थे, उससे भी कम पैसों में बायोसिग्नेचर आपके लिए वो ग्रोथ प्रमोटर लेकर आ रही है, जो आपके खेत को बहुत लंबे समय तक ग्रोथ करेगा, वजन में बेहद ज्यादा प्रभावी होगा। गन्ना मोटा रहेगा। बहुत सारे किसानों की इस बार यह समस्या रही कि गन्ना बढ़ तो गया लेकिन मोटा नहीं हुआ, वह भी समस्या उनकी हमेशा के लिए अब खत्म हो जाएगी। 2-4 दिन में जल्दी एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में बताया जाएगा कि इस दवाई का क्या नाम है, क्या इसकी डोज है। तो सभी किसान भाई जो भी हमारी वीडियो देख रहा, आपको हमारे से कोई भी सवाल या जवाब करना हो, हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा, आप कभी भी किसी भी समय हमारे पास फ़ोन कर सकें। बायोसिग्नेचर का खलीफा और डीसीएम सेंटर एक बार प्रयोग करके जरूर देखें। मेरा दावा है कि ये आपके खेत की सीनत को बदल देगा, मेरा वादा है आपसे। अगर आपने बुआई में खलीफा लगा ली, 2 या की स्प्रे डीसीएम सेंटर कर दी, हमारे पास बादल भाई इतनी वीडियो हैं जिसमें किसान ये दावा करे कि हमने एक बार मारी दवा, और मेरे पास हर किसान का डाटा रहता है। लेकिन ये चीज हम वीडियो पा के नहीं बोल सकते कि आपका भी एक भी काम कर देगी, वो बहुत सारी कंडीशन हो जा। तो भाई 2 या 3 स्प्रे तो देखो कम से कम आपका होगी, क्योंकि अब स्प्रे मार्च से लेकर अक्टूबर तक वो टाइम चला गया। भाई हमने तो रिजल्ट देखा है जब भी आपके पास आए हैं। नहीं, रिजल्ट की हम आपको पूरी एक्यूरेसी देते हैं, 101% की। जो भी किसान भाई सूर्य पेस्टिसाइड से जुड़ रहा, हर किसान खुश है। बस मेरी मेन कमाई है कि जब हम कुछ है नहीं, हाँ वह दवाई लेने दूसरी बार, मैं कहा जी क्या रहा, और वो नु कह लगे इस गाँव में मेरे तो टड़ा खेत नहीं किसी का भी, बस सुकून वो ही मिलना है, और वो उसी सुकून के ऊपर हम काम करेंगे। ऐसा सुकून भगवान हमें बराबर थे। तो सभी किसान भाई इन दवाओं का प्रयोग जरूर करके देखें। किसी भी जानकारी के लिए मेरे पास फोन करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।